नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में होने वाले 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर अपडेट है और अपडेट यह है कि कल इंडिया गठबंधन भी अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करेगा। पहले प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी के 3 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी और अब से थोड़ी देर पहले भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने दोनों सीटों पर उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी है। देखिए, बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। रामगढ़, तरारी, वेलागंज और इमामगंज। एनडीए कोटे से भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पर लड़ रही है, तरारी और रामगढ़, और इन दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी है। तरारी सीट से भारतीय जनता पार्टी ने बाहुबली नेता सुनील पांडे के बेटे विशाल प्रशांत को उम्मीदवार बनाया है और दूसरी तरफ रामगढ़ से उम्मीदवार बनाया है अशोक कुमार सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने। तो बीजेपी ने भी अपने उम्मीदवार की नाम की घोषणा कर दी। प्रशांत किशोर पहले ही अपने 3 सीटों पर उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर चुके हैं। सबसे पहले तरारी के नाम की घोषणा की और एसके सिंह को उन्होंने उम्मीदवार बनाया। बेलागंज से खिलाफत हुसैन को उम्मीदवार बनाया। इमामगंज से जितेंद्र पासवान को उम्मीदवार बनाया प्रशांत किशोर ने। और अब बारी महागठबंधन की है, यानी इंडिया गठबंधन की है। इंडिया गठबंधन कल अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करेगा। इंडिया गठबंधन कल अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर देगा। आरजेडी और सीपीआई एमएल, ये दोनों पार्टियां इंडिया गठबंधन की तरफ से ये उपचुनाव लड़ रही है। एक सीट पर सीपीआई एमएल का उम्मीदवार होगा और 3 सीटों पर आरजेडी का उम्मीदवार होगा। तरारी की विधानसभा सीट सीपीआई एमएल के कब्जे में रही है। वहां के विधायक सुदामा प्रसाद सांसद बन गए हैं और अब तरारी विधानसभा सीट इंडिया गठबंधन के कोटे से सीपीआईएमएल के पास जाएगी। तो सीपीआईएमएल के उम्मीदवार के नाम की घोषणा हो जाएगी कि तरारी से इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार, सीपीआईएमएल का कौन सा नेता होगा, कौन सा उम्मीदवार होगा। बाकी 3 सीटों पर, बेलागंज में भी, इमामगंज में भी और रामगढ़ में भी, इन 3 सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ेगी। हालांकि आधिकारिक घोषणा कल होनी है, लेकिन हम अभी आपको बता देते हैं कि इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार कौन हो सकता है। 4 में से 3 सीटों के उम्मीदवार के बारे में हम कम से कम आपको बता सकते हैं कि 4 में से जो 3 सीट है वहां इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार कौन होगा। बेलागंज से आरजेडी के सांसद सुरेंद्र यादव का कोई रिश्तेदार, सुरेंद्र यादव के शायद बेटे, उस सीट से उम्मीदवार होंगे। बेलागंज सीट से आरजेडी के उम्मीदवार होंगे, उनके नाम का ऐलान कल हो जाएगा। इंडिया गठबंधन के कोटे से इमामगंज सीट से आरजेडी के उम्मीदवार होंगे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी आरजेडी सीट से उम्मीदवार होंगे। और रामगढ़ सीट से प्रदेश अध्यक्ष, आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के जो बेटे हैं अजीत सिंह, जगदानंद सिंह के एक बेटे सुधाकर सिंह, वो बक्सर से सांसद बन गए हैं और वो रामगढ़ से विधायक हुआ करते थे। जाहिर है, जब वो विधायक थे, सांसद बन गए तो उनकी सीट खाली हुई। तो रामगढ़ के जो सांसद हैं सुधाकर सिंह, उनके भाई और आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे अजीत सिंह, माफ कीजिएगा, रामगढ़ से उम्मीदवार होंगे आरजेडी के। तो इन 3 नामों पर आरजेडी मुहर लगा सकती है। ये तीनों नाम पहले से तय है कि आरजेडी इन तीनों नामों को अपना उम्मीदवार बना सकती है। सीपीआईएमएल किसको उम्मीदवार बनाती है ये देखना होगा। तो कल इंडिया गठबंधन भी सस्पेंस खत्म कर देगा और जाहिर है वक्त नहीं है, नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। प्रशांत किशोर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुके हैं, बीजेपी अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है। कल इंडिया गठबंधन अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर देगा। अब सवाल है कि जेडीयू किसको उम्मीदवार बनाता है बेलागंज से, और सबसे आखिर में किसी उम्मीदवार के नाम की घोषणा होगी तो वो शायद जेडीयू के उम्मीदवार के नाम की घोषणा होगी। जेडीयू इस उपचुनाव में सिर्फ एक सीट लड़ रही है और वो सीट है बेलागंज की सीट। तो जेडीयू किसको उम्मीदवार बनाती है, इस पर निगाह टिकी हुई रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।